हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आज आपकी डेट हो चुकी है 1 जून 2026 और डीएसएसबी के द्वारा जैसा कहा गया था 1 जून को वो टीजीटी के काफ़ी सारे रिजल्ट जारी कर देगा 1 जून तक। तो वो टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी हिंदी और आज टीजीटी मैथ्स का भी रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट को विस्तार से जानेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम ये भी बताएंगे कि आपका जो टीजीटी सोशल साइंस है वो कब तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट, हर एक अनऑफिशियल अपडेट और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिलती है, वो जानकारी आपको सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती है। आप यकीन मानिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए वो टेलीग्राम चैनल जो है, क्योंकि एक तो हर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लॉन्ग वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है और साथ ही साथ अदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है, हम केवल डीएसएसबी को ही टारगेट नहीं करते हैं, अदर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट भी हम आपको टाइम टू टाइम उस पर देते रहते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर ही लीजिएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहले टीजीटी मैथ्स का रिजल्ट। बच्चे काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और फाइनली डीएसएसबी के द्वारा ये अच्छी खबर दे दी गई, इसकी जो ई डूजर वाला रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, हालांकि डीएसएसबी के द्वारा ये ट्वीट करके बता दिया गया था कि 1 जून को आपका जो रिजल्ट है टीजीटी के वो संभावना है, लेकिन इससे पहले इसने फ्राइडे वाले दिन ही टीजीटी हिंदी और टीजीटी नेचुरल साइंस जारी कर देते हैं। ठीक है, और आज के दिन टीजीटी मैथ्स वाला रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया और इस वीडियो के अंदर हम ये भी जानेंगे कि एसएसटी कब देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सामने जो आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये नोटिस नंबर है इसका 1630। ठीक है, और पोस्ट कोड है इसका 803/24। ये डीओई और एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज आई थी। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी थी, 1119 वैकेंसी थी। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम देखें तो यूआर कैटेगरी के लिए 426, ओबीसी कैटेगरी के लिए 186, एससी कैटेगरी के लिए 174 और एसटी के लिए 303 वैकेंसीज थी। और ईडब्ल्यूएस के लिए इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी डेटा को, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी डेटा को अगर हम इंक्लूड करें तो कैटेगरी ए में 10, कैटेगरी बी में 10, कैटेगरी सी में 10 और कैटेगरी डी एंड ई में भी ये 10 वैकेंसीज थी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये 2/24 था, जिसके तहत ये वैकेंसीज आई थी। इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6/11/2025, 12/11/2025 और 14/11/2025 को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर संख्या देखें तो जो इस एग्जामिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था जिन लोगों ने, उनकी संख्या थी 25,276 कैंडिडेट जिन्होंने इसका एग्जाम दिया था। ठीक है, इसके ऊपर हम देखेंगे तो ये थोड़ा क्या पूरा कंप्लीटली डेटा दिया गया है कि कितने बच्चे किस कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वैकेंसी दी गई है डीओई डिपार्टमेंट के अंदर मेल के लिए, वैकेंसी फीमेल के लिए डीओई डिपार्टमेंट के अंदर, वैकेंसी टीजीटी इन एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी थी इसका डेटा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर ई डोजर पर्पज, यानी कि यहाँ पर ये दिया गया है कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। यूआर कैटेगरी से 874 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी से 94, एससी से 315 और एसटी से 215 और ईडब्ल्यूएस से 58। और अगर हम पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी ए में 2, कैटेगरी बी में 0 और कैटेगरी सी में 9 बच्चे हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी डी एंड ई में भी 0 कैंडिडेट्स हैं जिनको ई डोजर की पर्पस के लिए कॉल नहीं आया है। टोटल बच्चे देखेंगे तो टोटल बच्चे हैं 1567। कितने हैं टोटल बच्चे जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं ई डोजर के पर्पस के लिए 1567 है और वैकेंसी कितनी है आपकी 1100 के आसपास आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो आप 1.5 गुना भी नहीं है, ये आप मान करके चल सकते हैं कि पूरा 1.5 गुना भी नहीं है। तो इसमें जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं बच्चे वो बहुत ही कम हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर और चीज़ देख लेते हैं, जैसे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ कितनी गई है मेल के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे यूआर कैटेगरी के लिए 107.98,
ओबीसी के लिए 78.12, एससी के लिए 94.12, एसटी के लिए 60.53, क्योंकि वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी थी इसलिए एसटी की जो कट ऑफ वो बहुत कम गई है। मेल के लिए अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 89.16 और कैटेगरी ए में 89.99 पीडब्ल्यूबीडी में, और नॉन अवेलेबल है कैटेगरी बी में, कैटेगरी सी में 91.16 और कैटेगरी डी एंड ई में नॉन अवेलेबल है। ठीक है, वहीं पर हम फीमेल कट ऑफ की बात करें तो फीमेल कट ऑफ यूआर कैटेगरी के लिए 117.25। अच्छा, मैंने ना आपको ये पहले ही बता दिया था कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने वाली है, बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का ये है कि मेल के अगर हम कंपेयर करें तो मेल से। ठीक है, तो वही 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिला है मेल और फीमेल के अंदर, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स का ना थोड़ा वेटेज ज़्यादा होता है, इसकी वजह से थोड़ा जो कट ऑफ में डिफरेंस है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो उतना डिफरेंस नहीं है, केवल 3 या 4 नंबर का डिफरेंस है। जैसे ओबीसी में फीमेल के लिए जो कट ऑफ गई है वो 81.40 गई है, और एससी के लिए जो 67.29 गई है ये मेल से बहुत कम गई है। अगर हम फीमेल की बात करें तो एसटी की अगर हम बात करें तो 69.01 फीमेल में, और 109.54 गई है ईडब्ल्यूएस के लिए। कैटेगरी ए में पीडब्ल्यूबीडी में 102.42 और कैटेगरी सी में 86.50 इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई पूरी कट ऑफ का डेटा एनालिसिस। उसके बाद अच्छा, बच्चे ना काफ़ी ये भी बात कर रहे थे सर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, इसको लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपने जो भी मैंने पहले वीडियो बनाई है कट ऑफ को लेकर के टीजीटी इंग्लिश, उसको भी बहुत अच्छा प्यार दिया है। मैं थोड़ा एनालिसिस करने के बाद इसकी फाइनल कट ऑफ को लेकर के बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी थोड़ा मुझे समय दीजिए। थोड़ा कोल्ड है उसकी वजह से थोड़ा जो वॉइस है ऊपर नीचे हो रहा होगा, उसको थोड़ा सहन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो 4/6/2026 से लेकर के 18/6/2026 तक आपको अपना ई डोजर फिल करना है, और तभी से लेकर मतलब 4/6/2026 से लेकर के 18/6/2026 तक ही आपकी जो ई डोजर फिल करने की लिंक रहेगी वो अवेलेबल रहेगी। ठीक है ना, तो आपको इसी तय समय के भीतर अपना ई डोजर फिल कर देना है। बच्चों, मैंने ना आपसे ये पहले ही बोल दिया था कि जितने भी बच्चे हैं जिनके टीजीटी वाले रिजल्ट्स या टीजीटी जिनके एग्जाम दिए हैं आपने, तो वो पहले ही अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या कोई भी चीज़ है जो आपके ई डोजर में एक बाधा बन सकती है तो उसको शॉर्ट आउट करा लीजिए। अब भी कह रहा हूँ, बिना गलती की गुंजाइश किए हुए बड़ा ही सावधानी, बड़े ही सतर्कता के साथ आपको अपना ई डोजर फिल करना है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से अगर इसमें कुछ गलती होती है तो आपके हाथ से एक नौकरी जा सकती है। ठीक है, डीएसएसबी का नाम मात्र मतलब एकमात्र एग्जाम देने से ही आप नौकरी नहीं लेते हो, उसकी एक लंबी प्रोसेस है जिसको लेकर के भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना ई डोजर बिना किसी गलती की गुंजाइश करते हुए आपको अपना ई डोजर समय रहते भर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।